नमस्कार। आइए बच्चों, हम आज पुनः रसखान के आगे के पदों का अध्ययन करते हैं जो बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है महर्षि MLSU विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पर जो कल हमें अध्ययन किया था उसमें 6 पदों तक का अध्ययन किया था। आज हम 7वां पद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्षमा करें, 6ठा पद ही है। हाँ, 6ठा पद ही है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, 8वीं सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिछारो, है ना। तो ये रसखान कवि पूरी तरह से एकनिष्ठ होकर, समर्पित होकर श्री कृष्ण के हर क्रियाकलाप को अपना समर्पण व्यक्त करते हैं अपने पदों के अंदर। वो कह रहे हैं कि अपनी जो उनकी घनिष्ठ प्रेम है उसकी व्यंजना करते हुए कृष्ण ये कह रहे हैं कि कृष्ण की उस लकड़ी और जिससे उन्होंने गायों को चराया और वह कंबल जो वे ओढ़ते थे उस समय, वो अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी सहज त्याग दूंगा। इतना ही नहीं, नंद की गाय चराने के लिए अगर मुझे यह अवसर मिलता है तो इस अवसर को प्राप्त करने के लिए मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी भुला दूंगा। जो 8 सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्या की जाती है, अनेक प्रयत्न करते हैं लोग, यदि वो भी मुझे मिल जाए तो भी मैं उनको छोड़ दूंगा, उनको भुला देने में संकोच नहीं करूंगा और नंद की गाय चराने का सुख मैं प्राप्त करना चाहूँगा। रसखान कबो इन आखिन से, रसखान कवि कह रहे हैं जो रस की खान कृष्ण है। यहाँ यमक है, देखो रसखान शब्द में कवि का नाम भी है और कृष्ण का नाम भी है जो रस की खान है। न जाने वह कौन सा समय आएगा जब मैं इन आँखों से वो वन, ब्रज के वन, बाग और तालाबों का निहारने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँगा। मैं तो सोने से निर्मित करोड़ों महल, है ना, क्या कोटि करो कल धोत को धाम, सोने से निर्मित अनेक वैभव संपन्न जो मेरे महल हैं वो भी मैं करील के कुंजों पर वार दूंगा, न्योछावर कर दूंगा अगर मुझे करील के कुंजों को देखने का मौका मिले, अगर मैं वहाँ जाऊँ, अगर न जाने कब मुझे ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं ऐसा कर सकूँगा। तो एक तरह से उनकी व्याकुलता जो है, व्यग्रता जो है ब्रज को देखने की, वो इस पद के अंदर दिखाई दे रही है। और अपना सब कुछ समर्पण कृष्ण के प्रति, वो सब कुछ नहीं, मुझे मिल जाने वाली जो कल्पना है उसका भी वो समर्पण कर रहे हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने इसमें किया है सवैया छंद के अंतर्गत। अगला हम देखते हैं, लोग कहे ब्रज के रसखानी। लोग ये कह रहे हैं ना, इस पंक्ति में ब्रज के लोग कह रहे हैं कि हम नंद यशोदा के भाग्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंद और यशोदा को संबोधित करते हुए, है ना, उनको कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर में एक नए बालक का जन्म हुआ है। आज तो तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस संसार में दूसरा है ही नहीं, है ना। क्या कह रहा है? छोरा एक नयो जन्म्यो, तुम सो को भाग भर्यो नहीं। तुम्हारा जैसा भाग आज इस संसार के अंदर किसी का भी नहीं है। तुम उसकी थोड़ी संभाल करो, तुम्हें उस पर से, है ना, उस पर से पानी उतार कर पी लेना चाहिए, अर्थात नौछावर होना चाहिए। पानी उतार के पीते, राई लोन करते हैं या पानी उतार के पीते हैं ना, वो कहे बारक दाम सवार करो, धनी पानी पियो सु उतार ललू पर, उस पर पानी उतार कर पियो, क्योंकि यही तुम्हारे धन्य होने का मार्ग है। तुम्हारा यह बालक गोपाल मृत्यु के समान भयानक कालिया नाग के फन के ऊपर नाचने वाला है। क्या कहा है? नाचत राव रो लाल गोपाल, काल के व्याल कपाल के ऊपर। किसके? काल रूपी, समय रूपी जो व्याल है, सर्प है, उसके कपाल के, उसके सिर के ऊपर नृत्य करने वाला ये बालक है। अतः तुम जो है इसके ऊपर न्योछावर हो जाओ। इसलिए उनके भाग्य, नंद यशोदा के भाग्य को, और निश्चित भी है जिसके घर में बालक कृष्ण जन्मे, प्रभु स्वयं जन्मे, वो तो धन्य होने क्या है ही। तो इसी बात को उन्होंने इस पद के अंदर दिया। और अंत में जो लिखा है ना, काल के व्याल, यहाँ पर उपमा अलंकार देखो, काल के समान व्याल जो हर सबको डसता है, इसके ऊपर भी कृष्ण नाच नृत्य करने वाले हैं।
तो वो तो परमात्मा है, वो तो उसके ऊपर नृत्य करने वाले हैं। इसीलिए जो है सुंदर वर्णन इस पद के अंदर कवि ने किया है। अगला देखते हैं हम, धूरी भरे अति शोभित श्याम। क्या कह रहे हैं? धूल से सना हुआ कृष्ण का शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। इसी प्रकार से उनके सौंदर्य में वृद्धि करने वाली उनके सिर पर चोटी बनी हुई है, तेसी बनी सी है सुंदर चोटी। और इसी तरह उनके जो है आंगन में खाते हुए खेलते हुए वो फिर रहे हैं, पैरों में सुंदर नुपुर है, कमर पर पीले रंग की धोती बंधी हुई है। ठीक है ना, ये लिखा है कटी पीरी कछोटी। युवा छवि पे रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण की इस अनुपम छवि पे जो कामदेव को ही नहीं और करोड़ों है ना, क्या है, स्वयं की करोड़ों कलाओं को न्योछावर करना चाहते हैं। यही लिखा है ना कि वा छवि पर रसखान भारत काम कला निज कोटि, है ना, करोड़ों कलाओं को भी वो न्योछावर करने वाला इतना सुंदर उनका स्वरूप है। काग के भाग भय बड़े सजनी, कितना सुंदर लाइन कही है अगली, देखो कि वो कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो कृष्ण जब छोटे से हाथों से रोटी खा रहे हैं और कौवा अचानक आकर उस रोटी को ले जाता है। चित्रात्मक भाषा है ना, कहानी के रूप में सुंदर भाषा। तो एक चित्रात्मक रूप इस पद के अंदर दिया है कि उसका भाग्य बड़ा है। कहानी का मतलब इस पद के अंदर रसखान कवि ने वास्तव में रस को उंडेल दिया है जैसे। तो उस कौवे को भी उन्होंने कहा है, काग को भी उन्होंने कहा है कि उसके भाग्य बड़े हैं जो उनके हाथ से खेलते हुए कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी उठाकर ले गया। अगला पद पढ़े, स्नेश गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर गावे। कवि कह रहे हैं कि कृष्ण के सहज और सरल चरित्र का जो वर्णन है वो करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए शेषनाग, महेश, शिव और गणेश, दिनेश यानी सूर्य और सुरेश यानी इंद्र, ये सभी निरंतर उनका ही गुणगान करते रहते हैं, जिसे वेद अनादि अनंत अखंड अछेद और अभेद बताते आए हैं, जिसके गुण में शुक्र और व्यास भी चर्चा करते रहते हैं। यानी बड़े बड़े ऋषि मनीषी भी उनकी चर्चा करते नहीं थकते हैं। ये थक हार कर श्री कृष्ण की कृपा को वे प्राप्त नहीं कर सकते, वे भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते, रात दिन उन्हीं में लगे रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण नारद ले सुख व्यास रटे, पच कर हार जाते हैं तब भी परमात्मा उनको नहीं मिलता है। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे। कितनी सुंदर पंक्ति है। ऐसे श्री परमात्मा को प्रेम के वशीभूत होकर अहीर की जो छोहरिया है, अहीर की जो ग्वालिने हैं, वो अपने एक मटकी भर छाछ के ऊपर नाच नचाती है कि पहले नाचो फिर आपको छाछ दूंगी, पहले नाचो फिर माखन देंगे। तो इस प्रकार के छोटे से उसके ऊपर कृष्ण बावरे, यही तो परमात्मा की विशेषता है, वो प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भी कर देते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर रसखान ने कहा, इसीलिए तो इनको रसखान कहा है कि ये मानो परमात्मा को प्राप्त करने का मूल मंत्र जानते हो, है ना। वो अनेक ज्ञान से वो परमात्मा होने पर भी नहीं, शेष गणेश महेश दिनेश को भी नहीं मिलते, ब्रह्मा को भी नहीं मिलते, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर वे नृत्य करने लग जाते हैं। तो इतना इसी प्रकार का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। सवैया छंद का यहाँ पर श्रेष्ठ वर्णन कवि ने किया है। अगला देखें हम, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन, क्या लिखा, पुराणन गानन वेद ऋचा सुनी चोगन चायन। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की राधा के प्रति अनुरक्ति का वर्णन करते हुए कवि इस पद के अंदर ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को ब्रह्मा में ढूंढा, पुराणों के गीतों में खोजा, वेद की ऋचाओं में भी मैंने सोचा कि शायद यहीं कृष्ण मिल जाए, और बहुत रुचि करके लिखा है ना, चौगुने चावे, 4 गुने रुचि के साथ मैंने उनको ढूंढा कि शायद कहीं कृष्ण मिल जाए, किंतु मुझे कृष्ण कहीं भी नहीं मिले। मैंने कभी उनके बारे में सुना है, न कभी उनके बारे में देखा है, न उन्हें देखा है। उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, इस बारे में भी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। देखो सुनो ने कबू कबू, है ना, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान उनका नहीं है। मैं उन्हें ढूंढते और पुकारते पुकारते हार गया, टेरत हैरत हारी पर्यो। रसखान कहे मुझे किसी भी स्त्री या पुरुष ने उनके बारे में नहीं, लोग लुगायन शब्द देखना कैसा ब्रज भाषा का, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि कृष्ण है कहाँ। और मैं उनके ढूंढते ढूंढते चारों तरफ गया और अंत में कहाँ मिले,
देखो दूरो वह कुंज कुटीर, देखो तो वह दूर जो एक कुंज कुटीर बना हुआ है, उसके अंदर वो राधिका के पैरों को दबा रहे हैं। पलोटत राधिका पायन, राधिका के पैरों को दबाते हुए वहाँ बैठे, अर्थात प्रेम के वशीभूत। पुनः यहाँ प्रेम का जो रूप है, प्रेम के जो गुण है, उसको कवि ने यहाँ बताया कि वो तो प्रेम के अंतर्गत सब कुछ कर सकते हैं, प्रेम के ही वशीभूत हैं। तो इस प्रकार से इस पद के अंदर भी वही अनुप्रासिक सौंदर्य, ब्रज भाषा का प्रयोग और प्रेमासक्त जो गोपियाँ हैं, जो राधा है, वो कृष्ण को किस प्रकार अपना बनाती है, इसको उन्होंने एक प्रकार से स्पष्ट किया है कि उनको क्यों मिला, क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत है ना। पुराणों में, वेदों में, ऋचाओं में कहीं वो नहीं मिला, लेकिन वहाँ वो मिला। अगला पद देखते हैं। कंस की कोप की फैल गई जब हिमरज मंडल बीच पर, जब कंस के कोप की, जो कंस बड़ा ही दुष्ट है, कंस ऐसा है, पूरे ब्रज मंडल के अंदर ये एक प्रकार सी फैल गई, उसके अत्याचारों की जो कहानी है वो पीड़ित जनता के बीच में, और वो पुकारने लगी कि कोई तो बाए और रक्षा करे। तो ऐसे में नटनागर नंद के पुत्र श्री कृष्ण जो है कछनी कस के, यानी अपने कमर में बांधे वाला जो वस्त्र है उसको कस के जनता की रक्षा के निमित्त आ गए। रसखान इस के लिए एक घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जब हाथी के दांत खींच लिए गए थे तब मेरे मन में विचार आया कि श्री कृष्ण ही बुरी स्थितियों को देखकर उसे खत्म कर देंगे। इस तरह वे कलंक को जमीन में डालकर कीर्ति को, द्वैरथ को रद खींच लियो, है ना। द्वैरथ किसको कहते हैं? दो आमने सामने जब महारथी द्वंद्व युद्ध जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर खींच लिया। और तब मेरे मन के अंदर क्या विचार आया कि लागी कुठोर लई लखी तोर, है ना, लखी तोर कलंक तगाल ते कीर्ति डार जी ना, कि कहीं ऐसा नहीं हो ये तो बालक है और कहीं ऐसी जगह लग जाए जिसके कारण से इस द्वैरथ के युद्ध के जो नियम है वो कहीं भंग हो जाए और कहीं यहाँ पर इनको कलंक नहीं लग जाए। ये मेरे मन में विचार आया कि इनकी कीर्ति जो है वो कम नहीं हो जाए, कलंक को जमीन में डालकर कीर्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से उनके मन के अंदर यह बात आई कि कहीं ऐसा नहीं, बालक है, कहीं गलत लग गई तो फिर क्या होगा। तो उनको मन के विचार के ऊपर ये पद लिख दिया उन्होंने। बहुत सुंदर पद कवि ने लिखा है। इसी प्रकार से इसके भी वही गुण हम कह सकते हैं, भक्ति है। और कंस की जो स्थिति, एक चित्रात्मक भाषा, युद्ध कैसा हुआ उसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। अगला हम पद देखते हैं। देखिए, तेरी गलीन में जा दिन थे निक्स्यो मन मोहन गोधन गावत, है ना। जब गायें चराने जाते हैं ना किसान जो ग्वाले, तब वो कोई गीत गाते हैं, ऐसे उनका मनमौजी स्वभाव होता है। और वो एक, जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाना वहीं तो गोधन को चराते हुए किया, तो इसी प्रकार से तो उन्होंने किया मनोगत भावना का एक प्रकार से वर्णन। तेरी गली में जिस दिन से जो है मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण गायों को चराते हुए, बंसी बजाते हुए निकले, उस दिन से व्रज के लोग कैसी कैसी और कौन कौन सी बातें करने लगे। लोग आंखों से एक दूसरे को इशारा करने लगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की आदत होती है ना कि जो है किसी भी प्रकार के जब युवा नायक और नायिका कहीं हो तो उनके बारे में चर्चा करने की तो हमारे समाज की आदत होती है। तो उन्होंने इसी प्रकार की आदत के कारण इस पद के अंदर लिखा है कि वेज कौन सी बात चलाई जो नैन चला, जो नहीं नैन चलावत, है ना। एक दूसरे को देखते को नहीं देख रहे हैं। रसखान गोपियों के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं, जो प्रभु थोड़े से प्रसन्न करने पर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें क्यों प्रसन्न नहीं किया जाए, अर्थात उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, यदि हम पर श्री कृष्ण से प्रेम करने का कलंक लग ही गया है तो अब सोचने विचारने की क्या बात है। जब रीझ गो नेकु तो रीझी के क्यों ना बातें रिझावत, जब रीझ ही गए हैं तो अब किसी प्रकार का संकोच क्यों करना, कलंक लगी गया है तो क्या विचार करना। अब तो निसंकोच भाव से हमें श्री कृष्ण को अपने अंक लगा लेना चाहिए, है ना। कृष्ण को ही अपना बना लेना चाहिए निसंकोच रूप से। तो ठाकुर कृष्ण को जो उनकी लीलाएं थी ब्रज के अंदर, जो गोपियों के साथ उनका प्रेम का रिश्ता था, उसके बारे में उन्होंने आम लोक की बातें और कृष्ण की, परमात्मा की जो अलौकिक बातें हैं, उनके संबंध में यहाँ ये पद उन्होंने, कवि ने लिखा है। ठीक है, अगला जो पद है उस पद को हम देखते हैं। देखो, यह सांवरो नंद को छेल अली,
क्या लिख रहे हैं? गोपी की मनोभावना का वर्णन करते हुए कवि इस पद के अंदर कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, यह नंद का लड़का जो सांवरे अर्थात श्यामल रंग वाला है बहुत ही ज़्यादा इतराने लगा है आजकल। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति नदी के घाटों पर, राहों पर, कुंजों में जहाँ देखो वहाँ मुझे देखते ही मेरे पास आने लगता है। उनकी मनभावन बात है। तो रसखान गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उसकी इन विशेषताओं का क्या वर्णन करूं, मुझे एकटक देखकर संकेतों से कुछ कहता है, फिर मुस्कुराने लगता है और उसका मेरी ओर इस प्रकार से देखना प्रतीत होता है कि कोई बर्छी के समान मुझ पर वार कर रहा है। ये अंतिम लाइन मेरे इसके अंदर आ नहीं पाई है, आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए क्या लिखा है। तिरछी बर्छी सम मारत है, दृगबान कमान सुकान लगे हो। इस कैसी है, उनके नेत्र कैसे, कान तक लंबे जो नेत्र हैं उनसे वो तिरछी बर्छी के समान जो है वो नेत्र रूपी नज़र रूपी बाण जो है वो चला रहे हैं। इस प्रकार मुझे उनसे घायल कर रहे हैं। तो एक लोक के सामान्य लोक की जो सामान्य सी बात है उसको अलौकिक परमात्मा के साथ, गोपियों के साथ रसखान कवि ने इसके अंदर व्यक्त किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है सवैया छंद के अंदर के, और यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, सुंदर वर्णन और अनुप्रासिक सौंदर्य तो हम देख ही रहे हैं चारों तरफ से, और एक चित्रात्मक भाषा कवि ने यहाँ व्यक्त की है। धन्यवाद।